एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बात बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन 200% गारंटी है। 200% मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो क्वेश्चन आपके यहीं से फंसने वाले हैं, इसलिए वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आपका जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, एक नंबर भी बाहर नहीं जाएगा। 200% गारंटी है, एक नंबर भी आपके बाहर नहीं जाएंगे। इसका हमने पार्ट 1 डाल दिया है, ये पार्ट 2 है। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो आप पूरे नंबर लेके आएंगे ना। 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके कहीं से बाहर नहीं जाने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें और इन क्वेश्चन को ज़रूर आप तैयार कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, साझेदारी के मध्य आपसी संबंधों में परिवर्तन की दशा में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन दशाओं में किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपका है कि साझेदारी के मध्य आपसी संबंधों में परिवर्तन की दिशा में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन दशाओं में किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, त्याग अनुपात तथा प्राप्ति अनुपात में अंतर। इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। त्याग अनुपात तथा प्राप्ति अनुपात में अंतर लिखिए। इसका मैंने पार्ट 1 डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, संपत्तियों एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के लिए किन किन देखिए संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए किन किन दशा में किए जाते हैं। ठीक है ना, स्पष्ट कीजिए, इसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे दशाओं है, ठीक है ना, आपका क्या है, दशाओं है। यहाँ पे आपका मिसप्रिंट हो गया है, दशाओं, ठीक है ना। संपत्तियों दायित्व के पुनर्मूल्यांकन किन किन दशाओं में किए जाते हैं, स्पष्ट कीजिए ना। लेकिन संपत्तियों दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन किन किन दशाओं में किए जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ख्याति के मूल्यांकन की ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, समझाइए, है ना। यहाँ से आप इसको क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन, आप इसको तैयार कर लीजिएगा कि ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, समझाइए। इसको आप जरूर बहुत मोशन ना कि ख्याति के मूल्यांकन विधि समझाना है आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि साझेदारी संलेख से आशय स्पष्ट कीजिए ना। साझेदारी संलेख से आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला हमारा है, ख्याति की विशेषताएं बताइए कोई 4। मोस्ट, इसको आप जरूर, है ना, ये मेन एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है कि ख्याति की विशेषताएं बताइए। आगे बढ़ते हैं। स्थायी तथा परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर। ठीक है, स्थायी तथा परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, स्थायी तथा पूंजी खाते में अंतर। फिर हमारा अगला है साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत लागू होने वाले नियम। अगर इन्हें आप करके जाते हैं तो 100% गारंटी है ना। 100% गारंटी में ले रहा हूँ, क्वेश्चन आपके यहीं से फंसने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाहे आप कोई भी बोर्ड हो, क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, हर बोर्ड के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साझेदारी की किन्हीं 4 विशेषताओं को समझाइए। साझेदारी की 4 विशेषताएं समझाना। ठीक है, फिर साझेदारी संलेख की मुख्य बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख की मुख्य बातें। फिर आता है आपका साझेदारी संलेख का आशय। फिर साझेदारी संलेख का अर्थ हुआ परिभाषा, आशय हो गया आपका अर्थ और परिभाषा हो गया। फिर आगे आते हैं, प्राप्त भुगतान खाता व रोकड़ बही में अंतर। प्राप्त भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर। अगला हमारा है प्राप्त भुगतान खाता किसी आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है, स्पष्ट कीजिए, है ना। यहाँ पे आपका ये छूट गया है, द्योतक, है ना, द्योतक नहीं है, स्पष्ट कीजिए। और मोस्ट क्वेश्चन आपका है
कि प्राप्ति, सारे क्वेश्चन आज के मोस्ट है, ठीक है ना। प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय ध्यान रखने वाले बिंदु या विशेषताएं समझाइए ना। प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय ध्यान रखने वाली बिंदु या विशेषताएं समझाइए। आगे बढ़ते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय व्यय के प्रमुख साधन कौन से हैं, है ना। इसको आप जरूर तय कर लीजिए, ठीक है ना। गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय एवं व्यय के प्रमुख साधन कौन से हैं। फिर अगला हमारा है प्राप्ति भुगतान खाता तथा यहाँ पे हो जाएगा आय, है ना। आय व्यय खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राप्ति भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला हमारा है रोकड़ पुस्तक पद्धति में रखी जाने पुस्तकों को समझाइए, है ना। रोकड़ पुस्तक पद्धति में रखी जाने वाली पुस्तकों को समझाइए। आय व्यय खाता और लाभांश खाते में अंतर, ठीक है, मोस्ट है। लाभ की गारंटी क्या है, लाभ की गारंटी क्या है या क्या आशय है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। एक साझेदार द्वारा गारंटी का व्यवहार कैसे किया जाता है, स्पष्ट कीजिए, है ना। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको तैयारी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ख्याति कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए। ख्याति कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। किन दशाओं में साझेदार फर्म से अलग हो सकता समझाइए। मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसे जरूर तैयार कर लीजिए आप। किन दशाओं में साझेदार फर्म से अलग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक नियमित साझेदार को भुगतान आप किस तरह करेंगे समझाइए। एक नियमित साझेदार को भुगतान आप किस तरह करेंगे समझाइए। संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किस दिशाओं में किया जाता है समझाइए। संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन किस दिशा में किया जाता है समझाइए। आगे बढ़ते हैं। साझेदार किन दशाओं परिस्थितियों में आपका ग्रहण कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साझेदार किन किन परिस्थितियों में आपका ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। अगर आप इसके आंसर चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 7987374158 से जुड़ जाइए, ठीक है ना। जैसे ही इस पे 300 व्यूज़ हो जाएंगे तो मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सभी भाई बहन को आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं बहुत ज़्यादा अगले वीडियो पे।